हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माइक्रो एंड मैक्रो सोशियोलॉजी। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी पेपर हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें कि बीपीएससी जो टीआरई 4 है वो मई में बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, क्योंकि आपको सितंबर में जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं उसका अपडेट आ चुका है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 होना भी होगा तो आपको सितंबर से पहले इसका सारा प्रोसेस आपका ज्वाइनिंग तक हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में आपका जो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ भी आपका काम हो नहीं पाएगा। तो आपका सितंबर से मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन, आपका ज्वाइनिंग, हर एक चीज़ हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा। जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा आपको 1 से 1.5 महीने में आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसलिए अभी से आप सीरियस होकर सारा पढ़ाई कर सकते हो। कंप्लीट आपको सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है 150 मार्क्स का, जिसमें आपका जो सोशोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें 15 यूनिट है। उसे हर एक यूनिट को कंप्लीट कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी आपको अलग से दिया जाएगा, जिसमें क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पूछता है। अलग से आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसे आप इसे कंप्लीट कवर करने के बाद आप अपने आप को जांच सकते हो कि प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है डेडिकेटेड, आपको थ्योरी मिलेगा। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं उनको सोल्यूशन के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है। साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग 15 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल का सारा क्वेश्चन। साथ में आपको मिलेगा सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें होगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। इतना सब कुछ मिल रहा है सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने भविष्य, अपनी नौकरी को लेकर, तो आज ही इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है आपका माइक्रो समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने की सामाजिक संरचनाएं, व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक प्रणालियां, राजनीतिक संस्थाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, जो कि माइक्रो समाजशास्त्र व्यक्तिगत स्वार्थ और छोटे समूह पर केंद्रित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे कोई भी स्टेट में क्वेश्चन सोशियोलॉजी का पूछा गया, बार बार एग्जाम में सवाल पूछा आता है कि माइक्रो समाजशास्त्र से जुड़ा प्रमुख सिद्धांतकार कौन है। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एबी गॉफमैन, एमिल दुर्किम, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एविक गॉफमैन। याद रखिएगा एविक गॉफमैन माइक्रो समाजशास्त्री के लिए काफी प्रसिद्ध नाम है, विशेष रूप से ड्रामाटर्जी के लिए काफी इनका नाम फेमस है। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रो समाजशास्त्र में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है सांख्यिकीय विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण, सहभागी अवलोकन, सर्वेक्षण, या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली क्लास और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। क्योंकि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होगा, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको बताना है कि माइक्रो समाजशास्त्र में विश्लेषण की मुख्य इकाई क्या है। पहला ऑप्शन समाज, संस्थाएं, व्यक्ति और छोटे समूह, वैश्विक प्रणालियां, या एक से अधिक।
क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप, क्योंकि माइक्रो समाजशास्त्र में व्यक्ति और छोटे समूह विश्लेषण की मुख्य इकाई माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो समाजशास्त्र में केंद्रीय संकल्पना कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अगला क्वेश्चन, माइक्रो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। सरकारों में शक्ति गतिशीलता, आमने सामने संवाद, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक असमानता या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन, क्योंकि आपके माइक्रो समाजशास्त्र होते हैं उनके आमने सामने संवाद का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि निम्नलिखित में माइक्रो समाजशास्त्र का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी? पहला ऑप्शन, वैश्वीकरण का अध्ययन, बातचीत का विश्लेषण, वर्ण प्रणालियों का शोध, क्रांतियों का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बातचीत का विश्लेषण माइक्रो समाजशास्त्र का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि माइक्रो समाजशास्त्र में नाट्य शास्त्र ड्रामेटोलॉजी किससे संदर्भित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोशल लाइफ एज ए थिएटर, सामाजिक जीवन एक रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि माइक्रो समाजशास्त्र की तुलना अक्सर किससे की जाती है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो सोशोलॉजी इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड विथ माइक्रो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर ए कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, मैक्रो समाजशास्त्र आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन माइक्रो समाजशास्त्र का विषय है? विच ऑफ दिस इज अ माइक्रो सोशोलॉजी टॉपिक? पहला ऑप्शन, सामाजिक आंदोलन, अपशाब्दिक संसार, औद्योगिकरण, शहरीकरण या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अशाब्दिक संचार माइक्रो समाजशास्त्र का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके मैक्रो समाजशास्त्र से, जो कि मैक्रो समाजशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत व्यवहार, बड़े पैमाने की सामाजिक प्रणालियां, छोटे समूह की गतिशीलता, व्यक्तिगत संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, लार्ज स्केल सोशल सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा कि माइक्रो समाजशास्त्र बड़े पैमाने की सामाजिक प्रणाली का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो समाजशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? पिछले क्वेश्चन में आपको बताना था माइक्रो, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैक्रो। जब भी क्वेश्चन माइक्रो का पूछे तो एवी गॉफमैन होगा, जब भी क्वेश्चन में मैक्रो सोशोलॉजी के बारे में पूछे तो आपका कॉल मार्क्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि कॉल मार्क्स मैक्रो समाजशास्त्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी।
मैक्रो समाजशास्त्र के लिए आमतौर पर कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन मैक्रो सोशियोलॉजी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सांख्यिकीय विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्रो समाजशास्त्र का प्रमुख केंद्र क्या है? व्हाट इज अ की फोकस ऑफ मैक्रो सोशियोलॉजी? पहला ऑप्शन है एवरीडे इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है सोशल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है पर्सनल इमोशन, ऑप्शन डी है माइक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट या ऑप्शन ई मोर देन अबव। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोशल इंस्टीट्यूट, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं मैक्रो समाजशास्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्रो समाजशास्त्र का सबसे अधिक कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि माइक्रो समाजशास्त्र से सबसे ज्यादा कौन सा सिद्धांत उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मैक्रो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो समाजशास्त्र किसका विश्लेषण करता है? व्यक्तिगत बातचीत, सामाजिक संरचनाएं और प्रणालियां, छोटे समूह का व्यवहार, व्यक्तिगत पहचान या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। माइक्रो समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों का विश्लेषण करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो समाजशास्त्र अध्ययन किसका उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है परिवार के समाज का अध्ययन, वैश्वीकरण का विश्लेषण, शारीरिक भाषा पर शोध या एकता घटना का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैश्वीकरण विश्लेषण मैक्रो समाजशास्त्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्रो समाजशास्त्र किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल शक्तियाँ, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विकल्प, ऑप्शन डी है सूक्ष्म स्तर के इंटरेक्शन या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रो समाजशास्त्र है वो आपके स्ट्रक्चर फोर्सेस जो होते हैं उन पे ज़्यादा जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्रो समाजशास्त्र अक्सर किसका अध्ययन करता है? नाम से अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो जो आपको मैक्रो पूछा है, जो मैक्रो होता है एक तरह का, जितने भी आपके आर्थिक असमानता होते हैं, जितने भी आपके इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होता है उसका अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। कौन सा विषय मैक्रो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है? विच टॉपिक फॉल्स अंडर मैक्रो सोशियोलॉजी? पहला ऑप्शन है अशाब्दिक संकेत, सामाजिक क्रांति या व्यक्तिगत पहचान, छोटे समूह की गतिशीलता या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक क्रांतियाँ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस समाजशास्त्री ने माइक्रो और मैक्रो समाजशास्त्र को जोड़ा है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि विच सोशोलॉजिस्ट ब्रिज माइक्रो एंड मैक्रो सोशोलॉजी। जो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि माइक्रो और मैक्रो को जोड़ने का काम किस समाजशास्त्री ने किया है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, टालकोट पार्सन्स, जॉर्ज सीमेल या एक से अधिक। तो नाम याद रखना, वो नाम है मैक्स वेबर, ठीक है, जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो दोनों पर काम किया है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों का अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन कार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक सनात, रचनावाद या इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कार्यवाद। अगला क्वेश्चन है माइक्रो समाजशास्त्र मैक्रो समाजशास्त्र से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण का पैमाना, शोध विधियां, व्यक्तियों बना प्रणाली पर ध्यान, या उपरोक्त में से सभी या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25, किसका अध्ययन माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तरों पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक असमानता, व्यक्तिगत इशारे, छोटे समूह का संघर्ष, व्यक्तिगत भावनाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोशल इनइक्वलिटी, जो कि सामाजिक असमानताओं दोनों स्तरों पर अध्ययन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा दृष्टिकोण गुणात्मक डेटा का अधिक उपयोग करता है। मैक्रो समाजशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो समाजशास्त्र। कौन सा स्तर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन की जांच करता है। विच लेवल एग्जामिन सोशल चेंजेस ओवर टाइम। पहला ऑप्शन माइक्रो समाजशास्त्र, मैक्रो मनोविज्ञान, इतिहास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मैक्रो समाजशास्त्र। क्वेश्चन 28, आपको बताना है कि किस सिद्धांतकार ने माइक्रो और मैक्रो दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, एवे गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने आपको नाम बताया था कि चाहे आपका मैक्रो चाहे आपका माइक्रो दोनों पर ध्यान देने वाले एक ही नाम है, आपका मैक्स वेबर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रो समाजशास्त्र की सीमा क्या है। विच इज ए लिमिटेशन ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी। इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, माइक्रो समाजशास्त्र बड़ी संरचनाओं को नजरअंदाज करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मैक्रो समाजशास्त्र की सीमा क्या है। पिछले क्वेश्चन में माइक्रो पूछा गया था, इस क्वेश्चन में लिमिटेशन पूछा गया मैक्रो को लेकर, जो कि एक व्यक्तिगत अनुभव नजरअंदाज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो से। आपको बताना कि आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपने सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगला वीडियो को आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हो। तो उस टॉपिक पे हम काफ़ी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम वीडियो लेकर आएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको इतना कुछ दिया जा रहा है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका यूनिट को कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, 10 प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज थ्योरी पूरा डिटेल में आपको टॉपिक दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी बेसिक तैयारी कर रहे हैं, साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल 50 नंबर का प्लस 150 मार्क्स का सोशलो 100 मार्क्स का सोशोलॉजी कंप्लीट 150 मार्क्स का आपका नोट्स, साथ में आपको सोशोलॉजी का ग्रुप जिसमें मिलेगा आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आपको सिंपल से इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करना है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, सबसे तक क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।